धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, आप देख रहे हैं फैक्ट वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध चल रहा है इसराइल, हमास, फिलिस्तीन के लोगों के बीच। इसके साथ कहीं अमेरिका जुड़ जाता है, कहीं यूरोप जुड़ जाता है, कहीं से ये रशिया भी आ जाता है, चाइना भी घुस जाता है, इंडिया भी घुस जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश हैं अलग अलग इस युद्ध से जुड़े हैं। ये युद्ध अपने आप में अलग तरीके का है, कोई किस तरह से देखता है, कोई किस तरह से देखता है। इंडिया का जो मीडिया है वो इसको एक मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट करता है और गलती बहुत सारे लोगों की है। हमास ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, इसराइल जो कर रहा है वो उतना उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि ये लड़ाई अहंकार की है। हमें हमारा इससे क्या लेना देना है, हमारा इससे लेना देना है और कैसे है ये हमें आज समझना है। एक बार आईटी विंग की मीटिंग हो रही थी और आईटी विंग की मीटिंग में हजूर महाराज जी कहने लगे बच्चों को कि भाई जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं ना, ग्लोबल जिसे कहते हैं, भी ग्लोबल जो इश्यूज हैं भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन न्यूज निकाल के लाओ। भाई क्या चल रहा है इंटरनेशनल न्यूज में, क्योंकि हर एक चीज तो हजूर पिताजी इंटरनेट पे नहीं देख सकते थे। मतलब इस तरह से था कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं क्या और उस इश्यूज में क्या क्या समस्या है। अब ओवरऑल जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसको यूएनओ नाम की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस कह देते हैं भी, वो देखती है। उसके 5-6 मेंबर हैं, बाकी 10-15 छोटे मेंबर हैं और टोटल मिला के 193 मेंबर हैं। तो ये चलता है। अब ये ग्लोबल इश्यूज होते क्या हैं, मोटे तौर पे मैं आपको छोटे से उदाहरण से लेके बड़े तक जाएंगे, फिर आपको आसानी से समझ आएगा ये कहाँ से शुरू होते हैं और किस हद तक पहुंच जाते हैं। मतलब आप समझिएगा भी, आपकी गली में कोई छोटा सा मंदिर हो और उस वो मंदिर कल को बड़ा होके कैसे हमास में कन्वर्ट भी हो सकता है और इसराइल में भी कन्वर्ट हो सकता है और फिलिस्तीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसे चलता है वो हम मोटे तौर पे समझेंगे। क्या है कि एक असली कहानी आपको बताता हूँ। मुझे खुद को एक लड़का मिला, वो क्या है, वो हठ योगी है। अगर आप कुछ लोग नहीं जानते तो जैसे बाबा बालकनाथ है, एक मठ है, बालकनाथ मठ है, बाबा बालकनाथ मठ है, ऐसे बाबा गोरखनाथ मठ है। तो जो इनके जो शिष्य होते हैं या चेले जैसे भी कह लो, इनके जो फॉलोवर हैं या इनके समर्थक हैं, वो हठ योगी होते हैं। शरीर को मतलब कष्ट दे के मजबूत बनाते हैं, भूखे रहना, तपस्या करना, मतलब सरल भाषा में कहे तो जो शिव जी के भगत होते हैं। ये क्या है भी, सिद्धियां हासिल करते हैं अलग अलग चीजों में। इसको भी इस तरीके से ना समझ के हम ऐसे समझ लो कि जो आध्यात्मिक दुनिया है, मतलब भगवान की दुनिया है, इसका असली मसला क्या है भी, हम नाम नहीं जपेंगे, हम अपने घर में अपने काम धंधों में लगे रहेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ता है, नाम व्यक्ति जपता ही क्यों है। धर्म जितने भी हैं उन्होंने एक चीज समझा दी भी, शरीर जितना हमारा ये दिखता है, इसका जो इसकी क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो आध्यात्मिक दुनिया उस पोटेंशियल को जानने के लिए होती है। मतलब आप सिमरन करोगे, आपको जानना है कि 10वें द्वार के पार क्या है, भगवान कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हैं। ये धर्म की मतलब सिखाई जाती है। ऐसी जो मान लो ये बाबा, मेरे को जो व्यक्ति मिला वो गोरखनाथ मठ से जुड़ा हुआ था। तो वो क्या करता है, जैसे सावन का महीना निकला, 2 महीने, तो ये 2 महीने अनाज त्याग देते हैं, सिर्फ पानी पानी पे रहते हैं या दही पे रहते हैं। ऐसा कुछ है, कोई स्पेशल डाइट होती है और बहुत स्ट्रिक्ट मतलब शेड्यूल होता है इनका दिन का। 3-4 घंटे लगातार ये धूप में बैठे रहते हैं कुछ लगा के, या साधना में बैठते हैं जैसे कहो। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट चलता है। ये क्या है भी, अपने शरीर का पोटेंशियल जान रहे हैं। फिर इस तरह के लोग, आप ऋषिकेश की पहाड़ियों में जाओगे या केदारनाथ की पहाड़ियों में जाओगे तो वहां तपस्या करते हैं, आपको खासतौर पर उत्तराखंड की पहाड़ियों में
आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरह की तपस्या करते हैं, देश के भी और विदेशों के भी। ये क्या है कि रिद्धि सिद्धियां हासिल करते हैं या हठ योग में बहुत सारी चीजें ये सीख लेते हैं, गेन करते हैं, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब जो मेरे को शख्स मिला वो कहता जी मैं गोरखनाथ मठ का मतलब भगत हूँ गोरखनाथ जी का, और उसके बाद मैं इस तरह करके साधना कर रहा हूँ, ये सिद्धियां मैंने प्राप्त कर ली हैं। अब उसने क्या किया, अभी उसकी ये पूजा वगैरह जो भी है ये चलती रहे, तो उसने अपने घर की एक जगह मतलब अपनी जमीन थी, जो खेत किसान था वो, उसका जो 1 किला कह लो, 1 एकड़ कह लो या आधा एकड़ कह लो, उसने उस एकड़ को एक तरह से एक ट्रस्ट में कन्वर्ट किया, भी ट्रस्ट बनाया, और वहां पे एक मंदिर बना लिया अपने खुद के लिए, भी खुद की साधना करने के लिए एक मंदिर बना लिया। और उस मंदिर के अंदर वो साधना आज भी करता होगा, पता नहीं मुझे अब तो वो साधना करने के लिए उसने बनाया। अब क्या हुआ कि जब उसके बारे में धीरे धीरे फैलने लगी जगह, जी यार ये बंदा बड़ा सिद्धियां किए हुए है, बहुत मतलब शक्तियां हैं, या जैसे इसने अपने शरीर को तपाया है। जैसे आप हरियाणा के लोग जानते होंगे, आजकल एक सोशल मीडिया पे देसी टार्जन चल रहा है, मतलब वो क्या है, भी जंगल में रह के आया, बड़ा मजबूत शरीर बनाया, इसी तरह मतलब उस व्यक्ति की चर्चा होने लगी। तो जो नए यूथ होते हैं, 40-45 साल की उसकी अभी एज हो गई, तो जो नया यूथ था वो उससे इंस्पायर्ड होने लगा, भी हम भी करें। फिर क्या हुआ, वो लोग मिल के मान लो केदारनाथ के से वहां से जल लेके आते हैं, कांवड़ यात्रा कह लो, ये सब चीजों में लग गए। लेकिन अब उसके आसपास एक व्यापारी आदमी था, या सिंपल को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लो, या एक व्यापारी आदमी था। उसने देखा भी यार एक काम की चीज है। उसने क्या किया, उसने उसको बोला कि भाई तूने ये मंदिर बनाया है, इसको ट्रस्ट बना, थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी, तेरा खर्चा पानी निकल जाएगा, तेरे पास बच्चे आते हैं, इनको रोटी पानी खिलाया कर। तो उसको लगा बड़ी अच्छी चीज है। उसने क्या किया, अभी ट्रस्ट बना दिया सीए ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। ट्रस्ट बनाने के बाद वो एक मंदिर प्रॉपर बन गया, और उसने उसकी जो साधना है उसको ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया, मतलब उसका प्रचार करवाना शुरू कर दिया बड़े प्लानिंग से। धीरे धीरे क्या हुआ, भी उसके पास कई लड़के आके साधना करने लगे, या जिस तरह भी कह लो अपनी इच्छा अनुसार। और धीरे धीरे जब उन लड़कों की पहचान बनने लगी समाज में कि बहुत शांत दिमाग के हैं, साधना करते हैं, शरीर मजबूत है, कुछ अगाड़ कबाड़ नहीं खाते हैं, नशे नहीं करते हैं, तो लोगों की क्या हुआ, उस मंदिर में आस्था बनने लगी भी, यार ये मंदिर अच्छी चीज सिखाता है। और लोग आने लगे तो चढ़ावा चढ़ाने लगे। अब वो सारा काम था ट्रस्ट का। धीरे धीरे मंदिर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वो ट्रस्ट बढ़िया हो गया। अब उसमें लोग कोई जैसे सोमवार आया जी, सोमवार को स्पेशल कोई कार्यक्रम लगा दिया जी, भंडारा लगा दिया, तो लोग पैसा दान करने लगे। ऐसे करते करते एक बिजनेस बन गया। अब जो वो साधना करने वाला मेन आदमी था, उसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो थोड़ी थोड़ी पैसा दे दिया करे, भी यार तुम अपना खर्चा पानी निकाल ले, सफर करता है, अच्छी चप्पल पहन के जाया कर, अच्छे कपड़े पहन के जाया कर। तो इस तरह उसको धीरे धीरे उसने गाड़ी खरीद ली। ये कॉन्सेप्ट चला। एक टाइम के बाद उस साधना करने वाले को समझ आया कि मेरी साधना का मिसयूज हो गया, यार ये तो व्यापार बन के रहेगी। मैं तो साधना कर रहा हूँ सारा 3-4 महीने दिन के, सॉरी इसके साल के 3-4 महीने में साधना में लगाता हूँ, और उसके बाद मेरे को सिद्धियां हासिल होती हैं, जो भी वो कुछ होता है उनकी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन ये बंदा तो मेरी शक्ल दिखा दिखा के पैसे कमा रहा है। अब उसने सोचा भी इस बंदे को मैं बाहर करूं, मतलब अपने से दूर करूं, लोगों को बताऊं भी ये बंदा ठग है। अब जैसे उसने ये प्लानिंग की, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को घेरना चाहा, उसको मौका मिल गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा भी ये साधु आदमी, इसके पास गाड़ियां कहाँ से आई, इसके पास अच्छे कपड़े कैसे आ रहे हैं, ये तो तुम्हारे चंदे के पैसे खा रहा है ट्रस्ट में से, ये तो अपना घर बार बना रहा है। अब लोगों को नफरत हो गई कि भाई यार ये आदमी तो गलत है, ये तो पैसे बना रहा है, ये बना रहा है। तो ऐसे करते करते उसकी सारी साधना खत्म, सब कुछ खत्म, और वो बदनाम हो गया। लेकिन ट्रस्ट चलता रहा, मंदिर चलता रहा, लोगों को बता दिया गया भाई ये आदमी गलत है, मंदिर गलत नहीं है, मंदिर में आप रेगुलर आते रहो, ट्रस्ट यहाँ पे दान चढ़ावा चढ़ाओ, मंदिर में बहुत कुछ है, ये आदमी गलत हो गया।
तो उस आदमी को बाहर कर दिया गया और वो जो उसकी जगह थी और ट्रस्ट तरीके से बना के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कब्जा ली। अब वो करे क्या, अगर वो किसी को सुनाए तो लोग उसे ही गलत समझने लगे। यहां तक चीज आप समझ लो। अब इससे आगे का कॉन्सेप्ट दूसरा है। अगर वो आदमी सच्चा हो, मतलब उस आदमी ने कोई भी उस ट्रस्ट से अपना फायदा ना लिया हो, वो संघर्ष करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को तो हिंदुइज्म में है, हिंदू का कॉन्सेप्ट है, ये असली घटना है। दूसरी घटना मैं आपको समझाता हूँ सिखिज्म में, जैसे सिखों में। उसमें क्या है कि उसमें ये जो साधना करने वाले आदमी को आप जरनैल सिंह भिंडरांवाला समझ लो, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जो कहते हैं, वो आदमी समझ लो। अब जब लोग धर्म के नाम पे व्यापार करने लगे तो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, उनको लगा भी यार ये तो भैया व्यापारी बंदे हैं, इनको विरोध करो। अब व्यापारी आदमी को समझ में आया कि मैं गलत हूं और जो आदमी मेरा विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है ये मतलब नियत के तौर पे भी और इसके बारे में कुछ गलत चीज नहीं है मेरे पास। व्यापारी को लगा मैं बचूं कैसे, तो व्यापारी ने सोचा भी ऐसा है भी क्यों ना राजनीति ज्वाइन कर ली जाए। तो उसने राजनीति ज्वाइन कर ली। राजनीति ज्वाइन करने के बाद वो मेंबर बन गया। अब जौन सा जो साधना करने वाला आदमी है जिसको लगता है कि मेरे नाम पे या मेरे धर्म के नाम पे व्यापार चला दिया, और ये आदमी कुछ करता ही नहीं, फ्रॉडी आदमी सिर्फ धर्म के नाम पे व्यापार चला रहा है, वो उसका जब विरोध करने उतरा तो व्यापारी ने कहा भी ऐसा है, शोर मचाया भी ये मेरा विरोध नहीं कर रहा, ये दूसरी पार्टी का आदमी है, ये मेरी सरकार का विरोध कर रहा है। मतलब उस धार्मिक आदमी का विरोध अब एक आदमी के विरोध में ना रह के एक सत्ताधारी मतलब सरकार के विरोध में चला गया। तो सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध हो गया एक तरह से। तो उसका जो संघर्ष था वो था तो उस धर्म के नाम पे चलने वाले व्यापार के खिलाफ, लेकिन वो कब सरकार की तरफ कन्वर्ट हो गया, यही कॉन्सेप्ट हमने 1984 के 78 से लेकर 84 के दौर में भिंडरांवाला जो उठा उस टाइम पे, या आंदोलन कह लो या जो भी उग्रवाद उठा, उस सब की दिशा यही रही कि वो धर्म को सुधारने निकले थे, लेकिन जो जिन लोग उस धर्म को बिगाड़ रहे थे वो सरकार में जाके बैठ गए और उन्होंने अपने खिलाफ विरोध को सरकार के खिलाफ विरोध बना दिया। और इसलिए सरकार को फिर आर्मी पुलिस ये सब उतारनी आसान हो गई और वो आंदोलन में जो संघर्षशील आदमी है वो खत्म हो गया, लेकिन सरकार रह गई। तो ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह समझ सकते हो कि जब धर्म में कोई आदमी साधना करता है, खुद को तपाता है, तो जो ट्रस्ट बनते हैं, ये सब बनते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब हाईजैक करते हैं और जो मेन आदमी है जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं उसको बदनाम करके ट्रस्ट को हाईजैक करके बोले ट्रस्ट सही है, संस्था सही है, मंदिर सही है, गुरुद्वारा सही है, ये सब अरेंजमेंट सही है, बस ये एक आदमी गलत हो गया था इसको हमने बाहर कर दिया। इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। अब धीरे धीरे जब ये व्यापार टॉप पे पहुंच गया, क्योंकि असल में इस धर्म का व्यापार के पीछे साथ में राजनीति भी है, तो जब राजनीति है तो राजनीति ने क्या किया, धर्म का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। अब सिख से खालिस्तान जैसे उभरा, इसी तरह जो हम आप कोई भी सरकार लोगे ना, कोई भी सरकार है, सरकार किसी ना किसी धार्मिक आदमी की कभी ना कभी बन जाती है, तो वो एक धर्म को ज्यादा प्रमोट करेगा तो दूसरा उसमें पीड़ित हो जाता है। जब दूसरा उसमें दब जाएगा तो वो आक्रोशित होगा, कोई गलती करेगा तो सरकार दबाव देके उसको दबाएगी, तो उसके साथ अन्याय होगा तो वो एक पीड़ित पक्ष बन जाता है, फिर वो एक अलग संगठन बन के उठता है। हर देश में आपको मिलेगा, इंडिया में मान लो खालिस्तान है, आपको मणिपुर में दिखने को मिल जाएगा, आपको इधर क्या कहते हैं कश्मीर में मिल जाएंगे, ऐसे अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो आपको बलूचिस्तान में संगठन मिल जाएंगे। इसी तरह फिलिस्तीन के अंदर हमास नाम का संगठन भी है जिसने इजराइल पे हमला किया। अब क्या मान लो खालिस्तान का कॉन्सेप्ट आता है, तो खालिस्तान किस पे हमला करना चाहता है, खालिस्तान हमला करे तो किस पे करे, तो किस कौन है दुश्मन उसका, मतलब उसको क्या चाहिए, उसको एक अलग देश चाहिए जो सिखों का देश हो, खालिस्तान नाम। ऐसे ही मतलब उनको लगता है भी एक टाइम पे सिखों का राज था, हरियाणा पंजाब हिमाचल ये सब एक था, लाहौर वगैरह, और ये अंग्रेजों ने ले तो लिया लेकिन वापस नहीं दिया, तो वापस की जगह उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में डाल दिया सब कुछ। उससे क्या हुआ भी पंजाब
बट गया और वो यूनियन ऑफ इंडिया में जाना नहीं चाहता था, वो अलग देश चाहते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक टेक्निकल तौर पे इवॉल्व किया गया। अब यही उधर से जैसे इसराइल और हमास में भी इसराइल ने फिलिस्तीन को कब्जाते कब्जाते छोटा कर दिया, फिलिस्तीन अपनी जगह वापस मांग रहा है, तो हमले के तौर पे वो अपना विरोध जताता है हमास के जरिए। जैसे पंजाब का कोई विरोध है वो खालिस्तान के जरिए आता है, ऐसे ही फिलिस्तीन का विरोध हमास के जरिए आता है। अब हजूर पिताजी का इससे क्या संबंध है, यही चीज आप समझो भी। हजूर पिताजी ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना कह लो, या अपनी जो भी अपने आप को एक्सप्लोर किया, लोगों का भला किया, सब कुछ किया, एक डेरा खड़ा किया, इसको सींचा मस्ताना जी महाराज से लेके हजूर पिताजी। अब जब इस कॉन्सेप्ट को आप आगे समझो भी, जो ट्रस्ट के लोग थे उनको लगा भी यार बिजनेस तो बढ़िया चले, लेकिन यार इस आदमी को बाहर निकाला जाए। जब पिताजी ने विरोध करना शुरू किया, खुले तौर पे मैनेजमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, खास तौर पे 2011-12 के बाद जब खुले तौर पे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया भी मैनेजमेंट की किसी बात पे यकीन ना करो, आपको जो पूछना है हमसे पूछो, जो सवाल पूछना है हमसे पूछो, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया साथ संगत के साथ बिना किसी बिचौलिए के। तो धीरे धीरे मैनेजमेंट को लगने लगा भी अभी हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, तो एक काम करो भी पिताजी को ही रास्ते से बाहर करो ताकि ये बिजनेस बढ़िया से चलता रहे। जैसे उस गोरखनाथ मठ के व्यक्ति का मंदिर कब्जा के उस ट्रस्ट के नाम पे उसकी जमीन भी कब्जा ली, उसका मंदिर भी कब्जा लिया, बिजनेस चलता रहा, लेकिन वो सारी साधना करके भी बदनाम हो गया। ठीक इसी पैटर्न पे डेरे की मैनेजमेंट ने भी किया भी पिताजी को बाहर करो। फिर वो क्या समाज में, सोसाइटी में एक इमेज बनाते हैं भी गुरु तो गलत था, मतलब पिताजी गलत थे, बाकी तो डेरा बिल्कुल सही है। और 4-5 यूट्यूबरों को 500-500 रुपए जेब में डाल दो, वो इस बात को खुले तौर पे इंटरव्यू लेके आपको चला देंगे, क्योंकि पत्रकार कितने अच्छे हैं अपने देश के। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए को नीचे से 5वां नंबर है, मतलब 100-200 150 लोगों में से नीचे में से 5वां नंबर आता है अपने देश के पत्रकारों का, मतलब 150 लोगों में से 150 देशों में। तो किस लेवल के पत्रकार है वो तो आपको पता ही है। इसराइल में नौटंकी जो कर रहे हैं वो भी दिख ही रही है। तो ये कॉन्सेप्ट उठा डेरे के साथ। अब जब ये एक्सट्रीम पे, मान लो आज जो हमास इसराइल के साथ कर रहा है, कल को खालिस्तान इंडिया के साथ करे, बिल्कुल वैसा ही है, बस उनके पास हथियार पहुंच गए। ऐसे ही बोलते हैं जी खालिस्तान को हथियार मान लो पाकिस्तान उपलब्ध करा देगा। ये अगर फिलिस्तीन देश हमास संगठन को पनपने दे रहा है और उसके बाद वो हमला भी कर पा रहे, पाकिस्तान मान लो खालिस्तान को बैक दे के पनपने देगा और हमला करवा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मान लो कहानी बनाई जाती है। आपको मिलेंगे कई नैरेटिव बनाने वाले यूट्यूब पे जो इस तरह से नैरेटिव इंटेलिजेंस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या है जो थॉट प्रोसेस है, सोच क्या है इसके पीछे, वो अफसरों को नहीं पता होती। उनको सिर्फ मरना मारना ही सिखाया जाता है। अगर सोच बता देंगे तो सबसे पहले नेता को गोली मार देंगे, ये सारा काम खराब तो नेता ही कर रहा है। असल में क्या है कि यही राइट विंग, जिसे अब जब धर्म के नाम पे सब कुछ पनपता है तो आम लोग जब दुखी हो जाते हैं तो वो क्या देखते हैं भी यार धर्म के नाम पे बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, तो एक काम करो ऐसी सरकार चुनो जो धर्म का मसला ही ना ले। तो फिर दूसरी सरकार होती है सेकुलर कह लो या लेफ्ट विंग कह लो, मतलब एक देश में दो तरह के विंग होते हैं, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। राइट विंग वो होता है जो धर्म को व्यापार बना के ढाल बना के उठता है और धर्म की रक्षा का दिखावा करता है और उसके बाद वो सरकार में आता है। और दूसरा जो लेफ्ट विंग होता है उसका धर्म से कोई मतलब नहीं, मतलब जो धर्म के नाम पे चलने वाली सरकार जब अति करने लगती है बाकी लोगों के साथ भी, तो फिर दूसरे लोगों को लगता है भी यार जो धर्म निरपेक्ष सरकार है उसको महत्व देना चाहिए। तो ऐसे कभी कांग्रेस आ जाती है इंडिया में, कभी भाजपा आ जाती है, भाजपा धर्म वालों के हिसाब से चलती है, कांग्रेस धर्म का मतलब नहीं रखती है एक तरह से। इस तरह से बैलेंस चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर के लेवल पर ठगियां चोरी चलती है वो कम होती है, वो दोनों एक जैसे ही करते हैं। बस मसला ये है कि धर्म के नाम पे। अभी आज ही मेरे को एक व्यक्ति बोलता है क्या जी इस बार सालासर यात्रा चलती है सिरसा से, या एक खाटू श्याम मंदिर है यहाँ पे राजस्थान में, वहां बड़ी यात्रा चलती है इन दिनों, सालासर यात्रा बड़ी जोरों पे है। वो बोलने लगा, कहता जी इस बार सालासर यात्रा में आम जनता बहुत ज्यादा जा रही है गिनती में, मतलब पहले से बहुत ज्यादा जाने लगी है। कारण क्या है, नॉर्मल यात्रा चलती है भी हम यहाँ लंगर सप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, असल में क्या है कि
ये लोगों की सोच है भी, जब लोग डरने लगते हैं, जब वो उनको जगह सही नहीं भी, अभी देश के हालात, ये लोगों को रास्ता ही नहीं दिख रहा अभी कहाँ जाना है, तो लोग अलग अलग चीजें फिर एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए वो नॉर्मल से ज्यादा तीर्थ स्थानों पर जाना शुरू करते हैं। एक तो कारण ये रहता है। दूसरा कारण ये रहता है भी, आजकल जो लड़का लड़कियों के चक्कर चलते हैं कम उम्र में, उनको लगता है भी आम तौर पे किसी लड़की से मिलने जाएंगे या लड़के से मिलने जाएंगे तो वो उसमें माँ बाप विरोध करते हैं, तो मंदिर का सहारा लेना या पूजा अर्चना का सहारा लेके इस तरह की मीटिंग्स करना उनके लिए, मिलना जुलना आसान रहता है। तो युवा जो है इस चीज का फायदा उठाते हैं आस्था के नाम पे भी, ताकि माँ बाप को ये शक ना हो। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इवन जब डेरे में रूबरू नाइट शुरू हुई, तो ब्लॉकों के अंदर भी बच्चों ने ये तरीके आजमाने शुरू कर दिए थे भी, अब तो डेरे की रूबरू नाइट में जा रहे हैं, और रूबरू नाइट की जगह उनको कहीं कहीं से पकड़ के लाया जाता था, जो सेवादार हमारे जैसे लोकल सिरसा में ड्यूटी देते थे आसपास खेतों में, जगह जगह से उनको पकड़ के लाते थे भी, आए तो तुम रूबरू नाइट सुनने थे, कर कुछ और रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है। अब पिताजी जब ये बोलते थे भी ग्लोबल इश्यूज क्या है, ग्लोबल इश्यूज ये है कि दो तरह से चीजें उठती हैं कि धर्म के नाम पे जब उठती हैं तो वो हमास के लेवल पे पहुंच जाती हैं, और जब लेफ्ट विंग कह लो जो धर्म को नई मसला समझता, उनके नाम पे उठती हैं तो फिर कोल्ड वार होता है, जैसे रशिया और अमेरिका के बीच में हुआ था कोल्ड वार, शीत युद्ध, वो उस तरह से चलती है। अल्टीमेटली क्या है, लड़ाई होनी होनी है। फिर सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन संत महापुरुष हैं, पर कैसे? तो आप हिस्ट्री अगर खंगालेंगे तो ईसा मसीह जो थे उनको आपने देखा हो, एक क्रॉस होता है प्लस का निशान, और अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको मतलब सजा सुनाई गई थी, और उस सजा में उनके हाथ पे ऐसे क्रॉस पे लटका दिया गया था, हाथ में कीलें ठोक दी गई थी, पैरों में कीलें ठोक दी गई थी, और ये उनको ऐसे क्रॉस के ऊपर लटका दिया गया था, ये मौत की सजा सुनाई गई थी। और मतलब क्यों सुनाई गई थी? क्योंकि वो धर्म की वास्तविक शिक्षा को प्रस्तुत करने लगे थे, ये चीज मतलब वो समझाने लगे। इसके बाद धर्म की जब चीजें बिगड़ने लगी बहुत बुरी तरह, उनको जब सूली चढ़ा दिया गया, शहीद कर दिया गया, जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उसके बाद जब ऐसी स्थिति बिगड़ जाती है, जब लोग धर्म को लेके इतना कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, नफरत करने लगते हैं फिर धर्म से, तब कोई ना कोई ऐसा संत उठता है जो उसको शांत करता है, उसको नई दिशा देता है। तो फिर पैगंबर मोहम्मद साहब का एक जो दौर आता है, उस दौर में उन्होंने मक्का और मदीना जैसे शहर को आज़ाद कराया, और उसके बाद धर्म की जो परिभाषा है उसको सही एक स्थापित किया। कुरान शरीफ जो ग्रंथ है, पवित्र कुरान शरीफ, वो किताब बनी, लिखी गई, ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, तो धीरे धीरे जब वो सोच फैलने लगी, तो एक मक्का मदीना से निकलते निकलते आप मिडल ईस्ट का पूरा हिस्सा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब जो ईसा मसीह जे उनको सजा देने वाले कौन लोग थे? यहूदी। ये यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? इजराइल में। मतलब इस्लामिक देश यहूदियों को अपना दुश्मन समझने लगे कि ये दुश्मन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब अगर ना आते तो हम ये सब समझ ही नहीं पाते, और उन्होंने मक्का मदीना को आज़ाद कराया। उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से मतलब एक तरह से लोगों ने धर्म को वास्तविक रूप से जाना, और वो फ्लरिश करने लगे। फ्लरिश करते करते जब वो इतना फैल गए, फिर धर्म के नाम पे व्यापार फिर से शुरू। जो राजनीतिक लोग थे उनको तो, जो व्यापारी लोग थे उनको तो वही चलाना था। अब करते करते फिर इसराइल का फैलना शुरू हुआ, और फैलते फैलते आज जो हमास इसराइल में युद्ध चल रहा है, ये सब कुछ है। ये चलो एक अलग चीज चली। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ वो आगे अलग किस्सा है। लेकिन फिर एक औरंगजेब नाम का राजा उठा, कहते हैं भी उसको भगवान ने बोला भी दुनिया को एक कर। उसने क्या सोचा भी एक ही करना है तो एक काम करो भी सबको मुसलमान बना दो। उसने एक करने के नाम पे सबको मुसलमान जबरदस्ती बनाने का बीड़ा उठा लिया भी, जौन सा विरोध करे उसको मार दो। उस कॉन्सेप्ट पे करते करते वो भारत में भी आ गया, भारत में भी उसका राज हो गया मुगलों का। तो इस तरह से अब औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो इस्लाम को काफी, मुस्लिम धर्म को मतलब बहुत बारीकी से समझता था। लेकिन एक चीज वहां गलत थी बस, कि उसने जबरदस्ती लोगों को इस्लामिक आइडेंटिटी में डाल दिया।
मतलब क्या हुआ भी, धर्म एक तरह का संविधान है भगवान का। उसको आप इस्लाम के रूप में ले लो, हिंदुओं के रूप में ले लो, सिखों के रूप में ले लो, बाइबल के रूप में ले लो, किसी रूप, ईसाई के रूप में, या बौद्ध के रूप में ले लो, जैनी के रूप में, वो एक संविधान है नैतिकता का, एक तरह से सच्ची अच्छी सोच का। औरंगजेब ने सिर्फ एक ही गलती करी भी, उसने उस संविधान को एक नाम दे दिया इस्लाम, और जबरदस्ती सबको इस्लाम मनाना लग गया। धर्म सिखाता लेकिन टैग नहीं देना था। तो जब ये चीज आई तब उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह का कॉन्सेप्ट आया। कहते हैं उनको भगवान ने बोला भी यार मैंने बंदे भेजे थे लेकिन इन्होंने तो अपना ही नाम बना लिया भी, मैंने तो कहा था लोगों को एक करना है, ये तो अपने कॉन्सेप्ट बना के और ही तरह चल पड़े। तो औरंगजेब के विरोध में फिर गुरु गोविंद सिंह उतरे। उन्होंने धर्म को दोबारा रीडिफाइन किया। भी जो औरंगजेब का बताया हुआ तरीका है भी ये सही नहीं है। जब उन्होंने रीडिफाइन करके चिट्ठी लिखी औरंगजेब को, तब औरंगजेब को समझ आया यार मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी भी, मैं तो भगवान के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उस चिट्ठी से उसको सदमा इस बात पे नहीं लगा भी उसने गुरु गोविंद सिंह या सिखों के साथ गलत किया। उसको सदमा इस बात का लगा कि मेरी जो ड्यूटी भगवान ने लगाई थी मैं तो उसके उल्ट काम कर दिया, मैंने तो लोगों पे अत्याचार बहुत कर दिया और मैं तो अपनी सारी भक्ति गवा ली। और इस सदमे में वो बीमार हो गया और मर गया। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह अलग आइडेंटिटी नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे औरंगजेब के लड़के को ही राजा बनाया, बहादुर शाह जफर को, उसी को राजा बनाने में मदद की। तो उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं किया, लेकिन फिर एक नई आइडेंटिटी निकल आई, सिख। लोगों ने खुद से जनरेट कर ली भी, सिख वैसे शिष्य को कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में सिख कह देते हैं, गुरु का सिख, हिंदी में गुरु का शिष्य। तो उन्होंने एक सिख कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया, क्योंकि उस टाइम पंजाबी भाषी लोग थे, वो वहां पे शिष्यों नहीं बोलते थे, आप डेरे में प्रेमी बोल देते हैं, ऐसे वो सिख बोलते थे अपने आप को। तो वो सिख सिख के नाम पे उन्होंने अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दे दी, और वो एक अलग आइडेंटिटी के साथ उठ गए। और क्योंकि उनको धर्म की एक्चुअल नॉलेज हो चुकी थी, एक्चुअल पहचान हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा फ्लरिश करने लगे। और जब वो फ्लरिश करने लगे तो फ्लरिश करते करते पूरा पंजाब, हरियाणा का एरिया, हिमाचल का एरिया, जम्मू, पाकिस्तान जितना है, अफगानिस्तान तक जब चले जाओ तो सारा एरिया महाराजा रंजीत सिंह जो एक सिख कॉन्सेप्ट पे इवॉल्व हुए, उन्होंने ये सब, जैसे मक्का मदीना से फैलते फैलते मिडल ईस्ट बन गया, ऐसे पंजाब से फैलते फैलते पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान तक, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पूरा राजस्थान कह लो कुछ हिस्सा, ये सब महाराजा रंजीत सिंह के अंतर्गत आ गया। क्यों, उनको कॉन्सेप्ट समझ आया भी राज करने का धार्मिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब जब अंग्रेज इंडिया में आए मुगलों के बाद या अफगानियों के बाद, तब उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय किया। अब इस कॉन्सेप्ट को कोई समझ ना पाए तो उस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे भी ये जला दो। तो ये सब चीजें चली। आज उसी सिचुएशन में, अब आज की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बुरी है। इस बुरी में क्या है कि तब तो औरंगजेब जैसा ऐसा था जो भक्ति करने वाला था, जो इस चीज को समझ सकता था। आज का आदमी कैसा है, आज वो भक्ति करने वाला है ही नहीं, आज वो भक्ति के नाम पे दिखावा करने वाला। अगर हम कहें भी ग्लोबल, नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये दिखावा करने वाला धार्मिक लीडर है। एक्चुअल कोई धार्मिक धर्म पुरुष नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है, या ऐसी कोई, मतलब आपको भी एक गुण होते हैं व्यक्ति में कोई ऐसे जो ओवरऑल दिखते हैं। चलो कोई ऐसा गुण है जो प्रॉपर चाहे देशभक्ति में ही दिखता हो, या किसी एक पार्टिकुलर धर्म में या पार्टिकुलर किसी पूजा पाठ में दिखता हो, वो सब जो स्टेबिलिटी है वो नहीं दिखती। क्योंकि आज आम तौर पे क्या होता है, मान लो कोई सिख आपको मारने आ जाए, ये मतलब, तो आप उसे क्या बोलोगे, भाई गुरु गोविंद सिंह ने यही सिखाया। वो आपको गालियां दे, वो बोले भाई गुरु ग्रंथ साहब से यही सीखते हो। तो रेफरेंस किसका दिया जाता है, जिस चीज को वो अच्छे से मानता है। लेकिन आज का जो लीडर है, आज का जो मतलब राजनीतिक लीडर है, उसने खुद को धर्म के नाम पे बिजनेस के तौर पे इवॉल्व किया है। उसने धर्म की शिक्षा लेके इवॉल्व नहीं किया है, जबकि मान लो औरंगजेब जैसे ने शिक्षा लेके इवॉल्व किया था। इस तरह से चीजों को समझो। अब जब पिताजी ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करते थे, तो उस ग्लोबल इश्यूज के मायने ये थे भी धर्म के नाम पे किस तरह से बिजनेस बनता है, फिर किस तरह से आतंकवाद तक पहुंच जाता है। अब
दूसरी स्टेज से जब आप इसको देखोगे, दूसरी स्टेज ऐसे है कि हर देश के अंदर ऐसा कोई ना कोई ग्रुप आपको मिल जाएगा जो पीड़ित होगा। जैसे हम कहें जी आदिवासी पीड़ित है, इनको उठने नहीं दिया गया। मुगलों के राज में क्या हुआ, एक बंजारे सिख कहते थे यार, बंजारा कौम थी। आज के डेट में आप बिजनेसमैन बोलो अंबानी अडानी जैसा हो, लेकिन उस टाइम सबसे बड़े बिजनेसमैन बंजारे होते थे। ये क्या करते थे, ये एक जगह नहीं रहते थे। उस टाइम कोई हेलीकॉप्टर या जहाज नहीं होते थे, तो उस टाइम नाइट ट्रक होते थे, बैलगाड़ियां होती थी, गड्ढे जिसे कहते थे, उस पे सामान लाद के ले जाया करते थे। तो ये क्या है, इनको लंबे सफर करने होते थे, जहां ये रुकते थे वहीं रहना शुरू कर देते थे। जब इनको आगे बढ़ना तो फिर आगे, एक जगह टिकते नहीं थे। तो ये बंजारे, और इनको क्या है भी, रास्ते में जंगली जानवर भी आएंगे, रास्ते में हर तरह का डाकू भी आ सकता है। तो ये ज्यादातर जो आभूषण है, कोई भी चीजें हैं, वो लोहे की पहनना पसंद करते थे, सोना चांदी की नहीं, लोहे की। वो उनका हथियार भी था, इनका श्रृंगार भी था। तो आप अगर बंजारों को देखेंगे तो वो लोहे की तरह लोहे के आइटम्स पहनते थे, लेकिन एक जगह ये टिकते नहीं थे। तो लोहे के हथियार बनाने में माहिर थे, इसलिए जब सिखों को हथियार की जरूरत पड़ी तो बंजारों ने बहुत मदद की, बंजारा सिख, फिर वो बंजारे सिख कहलाए, उन्होंने बड़ी मदद की इस सब चीजों में। और हथियार, इसलिए जब मुगलों ने विरोध किया तो सबसे पहले उन्होंने बंजारों को पकड़ा, अंग्रेजों ने और मुगलों ने बंजारों को पकड़ा भी, यार ये लोग हथियार सप्लाई करते हैं। तो बंजारे क्या, फिर भाग भाग के जंगलों में चले गए, क्योंकि आगे व्यापार, जब अंग्रेजों की गाड़ियां आ गई, सब आ गया, तो उनकी बैलगाड़ी किसने पूछनी थी, ट्रेन आ गई, तो फिर उनका व्यापार ठप होता गया, तो वो जंगलों तक सीमित हो गए। मतलब मजबूत थे, इरादे बढ़िया थे, लेकिन उनके दायरे फिर, क्योंकि उनको छुपना पड़ा सरकारों से कि भाई अगर हम बाहर आएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे जंगलों तक सीमित हो गए। तो आज की डेट में कहेंगे जी वो पिछड़े हुए रह गए, क्योंकि उस समय वो बहुत बड़े व्यापारी होते थे, आज वो पिछड़ गए। इवन आप ये अंदाजा लगाओ भी, जो राष्ट्रपति भवन भारत का, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय जिस जगह पे बना है ना, ये सारी जगह बंजारों की थी एक टाइम पे। लखी शाह बंजारा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है, और सिख इतिहास में बड़ा अच्छा नाम है उसका। खैर, मेरा जो समझाने का मतलब है कि कम्युनिटीज, जब समुदाय होते हैं, ये दबाव में आना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। जैसे अब सिख माइनॉरिटी में आ गया, कश्मीर में मुसलमानों के साथ जाती होती है, या कहीं और भी, यूपी में कह लो, जहां ज्यादा हिंदूवाद पनपता है, जहां मुसलमान बहुमत में है, वहां अलग तरह से काम चलता है। इवन अब जब आप माइनॉरिटीज को देखोगे, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है इन सब चीजों में। आम हिंदुओं को आपको इतना तेज चलता नहीं मिलेगा, हाँ कहने को कुछ ही कहो, लेकिन क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, इसलिए उनका ज्यादा तेज चलता है। अब क्या है भी, हर देश में ऐसे ऐसे संगठन हैं जिनके खिलाफ एजेंसियां काम करती हैं। एजेंसियां क्या करती हैं, अब यार ये संगठन कल को बदला लेने के लिए, या किसी भी तरह का अपना विरोध दर्ज करने के लिए किसी भी तरह का हमला कर सकता है। अगर मान लो इंडिया वाले हैं, उनको पाकिस्तान में उत्पात मचाना है, तो उनको तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जाके हमला करने की जरूरत है। उनको क्या है भी, उनके देश में जो संगठन उनकी सरकार का विरोध करता है, उसको मदद भेज दो, सरकार का विरोध अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरह इंडिया में जो संगठन इंडिया की सरकार का विरोध करता है, तो पाकिस्तान की सरकार इंडिया के उस संगठन को पैसा दे देगी, जिससे वो भारत की सरकार का विरोध कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि खालिस्तान को आईएसआई से, पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, या कनाडा से पैसा मिल रहा है, और पाकिस्तान वाले बोलेंगे जी बलूचिस्तान को इंडिया से पैसा मिल रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट इस तरह से चलते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चलते हैं, हर देश में कोई ना कोई संगठन ऐसा विरोध में मिल ही जाएगा। वो पीड़ित होगा, मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर दब जाएंगे, तो ये चलता ही रहेगा। कहीं रिफ्यूजी बन जाएंगे, कहीं बड़ा हमला कर देंगे, उनके पास खोने को कुछ होता ही नहीं, उनका सब कुछ तो छीन लिया होता है। फिर धीरे धीरे वही लोग कोई आतंक बड़े लेवल का हमला करेगा तो आतंकवादी के रूप में मशहूर हो जाएगा। अब देश की सरकारें उसे आतंकवादी मानेंगे, लेकिन उसके समर्थक उसे क्रांतिकारी मानते हैं। तो जिस तरह से जब आजादी की लड़ाई चली गई, तो देश के लोगों के लिए भगत सिंह जैसे लोग क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो आतंकवादी थे। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। अब जो अफसर होते हैं या बड़े लोग होते हैं, जो ये देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उन्होंने तो किताबें पढ़ के सीखा होता है सब कुछ, उन्होंने कोई किसी गुरु की शरण में जाके नहीं सीखा होता, उनको तो टेक्निकल तरीके से सीखा होता है उन्होंने। तो क्या होता है कि वो देखते हैं भी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। उस कॉन्सेप्ट के बाद उनको समझ में आता है कि मान लो इंडिया में बैठे यार खालिस्तान को हथियार चाहिए, कौन देगा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जाके मान लो इंडिया के अफसर को
गुपचुप तरीके से किसी आतंकवादी को मारना है, तो उसको भी वहां पे हथियार चाहिए। वो हथियार वो इंडिया से तो ले जा नहीं सकता, तो वो हथियार कहां से लेगा जो उसकी जरूरत है। ऐसे ही पाकिस्तान वाले को इंडिया में आके किसी को मारना है, मान लो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ अभी, अब सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ उसको हथियार कहां से मिलेगा। तो ऐसे हर देश में जो छोटे संगठन है और दूसरे देश वाले जाके जब ऑपरेशंस करते हैं, जो खुफिया विभाग उसके, उनको हथियारों की, इस तरह के सामान की, सर्विसेज की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में एक ये दुनिया जो हम जी रहे हैं, एक दूसरी दुनिया है जो छोटे छोटे संगठनों की और देश की सरकारों के बीच में होने वाली लड़ाई से पनपती है। इस दुनिया को जो कंट्रोल करता है इसको हम कह देते हैं अंडरवर्ल्ड। भी ये ओपन वर्ल्ड ना होके अंडर छुपी हुई दुनिया है, ये अंडरवर्ल्ड है। जो अफसर, जो बड़े लेवल के आतंकवादी या क्रांतिकारी इस सारी दुनिया को समझ जाते हैं, इस धर्म के कॉन्सेप्ट को, इस धर्म के नाम पे चलने वाले बिजनेस को, वो नॉर्मल वर्ल्ड से निकल के अंडरवर्ल्ड में घुस जाते हैं। उनको पता है भी देशभक्ति क्या भला है, सब पता है भी कौन कहाँ क्या नौटंकी कर रहा है। लेकिन जो जुनूनी होगा, नया आदमी उठेगा, उसको लगा मैं देश की खुफिया एजेंसी में काम करूंगा, मैं इस आर्मी की पोस्ट पे काम करूंगा। लेकिन सबके पीछे जो सोच है, उस सोच को कहां से बदलना शुरू करें तो जाके ये करेक्ट होएगी, इस पे कोई काम नहीं करता। और एक स्टेज पे जाके ये इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, फिर इसराइल और हमास जैसा युद्ध बन जाता है। अभी रुकेगा कैसे? ये सिर्फ डंडे के जोर रुक जाएगा, ठीक है जी, लोगों ने थोड़ा दबाव बनाया इसराइल पे, भाई बड़े बंदे मार दिए, बहुत हो गया, रुको। अब मान लो हमास वालों के भी हथियार खत्म हो गए, इसराइल वालों के पास भी कम हो रहे हैं, तो रुको। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक भाई ने कमेंट लिखा भी जो बुलेट प्रूफ ट्रक बनाए हैं, तो मैं वहीं आना था मुझे जब आपने कमेंट लिख दिया। अब जब आप कॉन्सेप्ट समझें भी यार, डेरे में बुलेट प्रूफ ट्रक क्यों बने, बरनावा का तेरा वास बुलेट प्रूफ क्यों बना दिया, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। जब यूपी वाले ने, अगर उनके हिसाब से पिताजी ने सुनारिया से बरनावा तक आना है और वहां तक आने के लिए उनको 3 करोड़ की लैंड क्रूजर लेके दी गई है। और आपने देखोगे जो गाड़ी में वो चलता है वो 3 करोड़ के आसपास की गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजर, जिसमें यूपी वाले को लाया जाता है या यूपी वालों के भक्तों के हिसाब से पिताजी को लाया जाता है बरनावा तक। बरनावा आश्रम के बाद भी वहां सिक्योरिटी लगाना आसान है, तो बुलेट प्रूफ करना, तो हमला कहां से होगा। मान लो हम कहीं भी तेरावास की खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, अंदर मान लो पिताजी है, तो हमला कहां से होगा, उसके आसपास से कहीं से होगा। हमले का कोई अलर्ट आया, कोई धमकी आई, ना कोई अलर्ट है ना धमकी, तब जब वहां पे अच्छी खासी सिक्योरिटी और डेरे की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है। फिर अचानक से यूपी का तेरावास बुलेट प्रूफ करना, वहां एक आनंद फानन में फटाफट एक नई बिल्डिंग खड़ी कर देना, कॉलोनी के टाइप से चीज बना देना, इधर से बुलेट प्रूफ ट्रक। अब जब उसने बरनावा से बाहर निकलना नहीं, जा ही नहीं सकता, सरकार उसे परमिशन नहीं देती, तो बुलेट प्रूफ ट्रक किसके लिए। चलो हो सकता है हमको भी सरकार ने परमिशन दे दी भी खुले तौर पे आप सिरसा में जाके दर्शन दे दो। तो जब आप, जो लोग अंबाला जाया करते थे, जब पेशी होती थी हजूर पिताजी की अंबाला कोर्ट में, तो अंबाला की कोर्ट में वहां पे एक ट्रक खड़ता था बुलेट प्रूफ, जिसका आधा हिस्सा बुलेट प्रूफ शीशों का था, और उसमें पिताजी की स्टेज लगती थी और वहां पे पिताजी संगत को संबोधित करते थे। तो इसका मतलब बुलेट प्रूफ ट्रक की जरूरत सिर्फ और सिर्फ पिताजी को संबोधित करने के लिए चाहिए। लेकिन जो ट्रक डेरा तैयार करा रहा है या मैनेजमेंट तैयार करा रही है, उस ट्रक के अंदर पूरी लग्जरी फैसिलिटीज हैं, वॉशरूम से लेके बेडरूम, किचन, सब बढ़िया बनाया गया है। मतलब जिन्होंने बनाया उन लड़कों ने बताया क्या जी, एक ट्रक के ऊपर करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च दिया, इतना लग्जरी बनाया गया। तो इन ट्रकों में रहना किसको है। अगर इनकी मान लें, हालांकि हर बार ये एक तरीका अपनाते हैं जी अब तो यूपी वाला परमानेंट आएगा, भी अरदासें भी बनाते हैं, इनकी मान लें अगर परमानेंट आएगा तो वो ट्रकों में घूमेगा, बंद ट्रकों में बुलेट प्रूफ, और घूमेगा तो इतना लग्जरी सेटअप किस लिए, और चाहिए तो फिर एक ही बहुत था, फिर दो क्यों, एक की जगह दो क्यों बना रहे हो। हमला होगा ये खतरा है, क्या सरकार के पास कोई ऐसा इनपुट आया कि भी इस तरह का हमला हो सकता है, या संभावना है भी, आप प्रिकॉशंस ले लो। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर पैरोल दे ही क्यों रही है जब इस तरह की संभावनाएं हैं। तो क्या ये एक स्पॉन्सर्ड दंगा तैयार हो रहा है यूपी वाले के नाम पे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो जबरदस्ती
उसको बरनावा से सिरसा लाना है, ट्रक में ट्रैवल कराना है, या एक तरीके से यूपी वाला क्योंकि अब सिरदर्द बन गया और 24 में भाजपा इलेक्शन हार सकती है, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी यूपी वाले को कॉन्सेप्ट को खत्म कर उसको मारना है। तो अगर ये मारना है और डेरा की मैनेजमेंट कहे जी हमने तो देखो जी बुलेट प्रूफ ट्रक में बिठा दिया, अब साला उस पर लगी मिसाइल गई तो क्या करेंगे? मिसाइल से कैसे बचेगा? बुलेट प्रूफ था वो, मिसाइल प्रूफ थोड़ा ही था। तो भी हो गया जी, अब क्या करें? तो क्या ये बेस बनाया जा रहा है इस चीज का? इस सब से हटके और चलो, 2019 में एक कहानी चलती है कि जी पुलवामा हमला स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मतलब ये सरकार ने खुद से करवाया। ये कहानी बहुत सारे लोग सुनाते हैं और इसकी जांच भी नहीं हुई। और उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई सब इसलिए था कि लोग सारे मुद्दे भूल गए, सारा फोकस सेना पे ले आए। भैया पाकिस्तान से लड़ाई लग गई, अब तो कुछ नहीं बचा, बाकी मुद्दे बाढ़ में गए, पहले जंग जीतो वरना पाकिस्तान घुस जाएगा। तो सारा फोकस वहां पे चला गया, इसलिए 2019 का इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अगर अब कॉन्सेप्ट पे आए भी, अब क्या दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है प्लानिंग? जो काम हमास की तरफ से इसराइल के साथ हुआ, उसमें इसराइल का सबसे बड़ा फायदा पता क्या हुआ? इसराइल की सरकार डामाडोल हो रही थी और उस डामाडोल सरकार में क्या हुआ भी, सारे मुद्दे भूल के लोगों को राष्ट्रवाद का मुद्दा दिखने लगा। तो क्या एक स्टेज पे आके नेता खुद इस तरह की चीजें प्लान कर सकते हैं कि जब उनके खिलाफ इतने मुद्दे खड़े हो जाए और उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो देश को ही खतरे में डाल दें, दिखा दें पोटेंशियली, जिससे क्या है भी सारा मुद्दा मतलब हट के सिर्फ देश पे आ जाए उठ के, भी बाकी सारे मुद्दे भूल जाएं। और अगर इंडिया में ये काम करना है, अब जैसे पुलवामा को अगर मान लें भी लोगों का कहा सच है, तो अब ये कॉन्सेप्ट दोबारा से क्या कश्मीर में ही उठेगा? क्या फौज इस टाइम आर्मी के लोग या सीआरपीएफ के लोग इस समय सतर्क नहीं होंगे भैया दोबारा इलेक्शन नजदीक आ गया, फिर कहीं हमारा कोई बलि का बकरा ना बन जाए? तो क्या इस कॉन्सेप्ट के लिए अब पंजाब को बलि का बकरा बनाया जा सकता है कश्मीर की जगह? और पंजाब को ट्रिगर करने के लिए क्या है? अभी खालिस्तान, खालिस्तान एक है ना संगठन, जिस तरह से हमास है, जिस तरह से हमास नाम का संगठन है उस तरह से खालिस्तान नाम का भी एक संगठन है। कोई उसे आतंकवादी मानता है, कोई नहीं मानता। ऐसे खालिस्तान के ग्रुप को मान लो कनाडा अमेरिका जैसे आतंकवादी नहीं मानते, इंडिया मानता है। सिख फॉर जस्टिस या कई ऐसी संस्थाएं हैं, बब्बर खालसा ग्रुप है, सिख टाइगर फोर्स, ऐसे कई सारे हैं। तो कुछ सरकारें उसको आतंकवादी संगठन मानती हैं, कुछ उनको क्रांतिकारी मानते हैं। तो अगर टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो भैया पंजाब उनका एक टेक्निकल, जो जिस तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ वो हो सकता है। अगर खालिस्तान को ट्रिगर करना हो तो भैया वो हमला किस पे करे? तो वो हमला किस पे करेगा? पंजाब की किसी जगह पे तो करेगा नहीं। दुश्मन उसका है कौन? दुश्मन कौन है? तो उस दुश्मन को, दुश्मन कब बनेगा? उसको पाला जा रहा है। अभी आप रिसेंटली एक न्यूज सुन रहे हो कि हरियाणा के अंदर डेरा के प्रेमी एसजीपीसी के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये इजराइल की मोसाद फेल हो गई या कर दी गई? नहीं, फेल नहीं होता कुछ भी, सबको सब कुछ एक्सपेक्टेड होता है, सब पॉलिटिक्स है। फेल कुछ नहीं होता, मोसाद जैसी एजेंसी फेल नहीं होती। मोसाद का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ोगे ना, मोसाद नहीं फेल होती तब जब इजिप्ट जैसा देश रिटर्न में आपको डोजियर भेज रहा है, तब मोसाद इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं होता। चलो, हमें जो चीज समझ में आती है अभी एक बेस बन रहा है भी, आपको जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन होने हैं और डेरा के प्रेमियों की वोट बनाई जा रही है उसमें। ये कॉन्सेप्ट न्यूज उठ रही है पंजाब से, कई जगह चली भी है। आपने कोई ऐसा डेरा प्रेमी सुना है जिसकी वोट बनी हो, किसी का नाम आया हो सामने, ये बंदा डेरे का प्रेमी का और उसकी वोट बन गई गुरुद्वारा कमेटी में, तो अब ये इलेक्शन इन्फ्लुएंस करेगा? अभी 2007 में जब ये पोशाक मामला हुआ तब बड़ा शोर मचा मचा के एक बात बोली जाती थी कि जी जो सिख धर्म को छोड़ के डेरे में चले गए हैं वो अपनी घर वापसी करो, सिख धर्म में वापस आ जाओ। और ये आमूमन कई बार तो हमारे लाइव में लोग कमेंट करने आ जाते हैं। पहली बात तो ये बात अभी निकल के नहीं सामने आ रही भी कौन सा ऐसा डेरा प्रेमी है जिसने
एसजीपीसी के इलेक्शन के लिए अपनी वोट बनवा ली, नाम नहीं पता कौन से ब्लॉक का कहां से, सिर्फ एक न्यूज है या प्रोपेगेंडा है। दूसरा, ये प्रोपेगेंडा उठा कौन रहा है? ये अकाली दल और अकाली दल से एसोसिएटेड जो जत्थेदार हैं वो लोग उठा रहे हैं। उस अगर दूसरे कॉन्सेप्ट पे समझा जाए भी, हो सकता है भी कोई सिख होगा, वो डेरे में जुड़ गया होगा, अब वो वापस से सिख बन गया और वापस से वो अब ऐसी इलेक्शन लड़ने के लिए मेंबर बनना चाहता है, तो क्या जो सिख हैं वो डेरे जुड़ गए और डेरे से जुड़ के वापस जब सिख बनेंगे तो क्या वो रिफ्यूजी सिख कहलाएंगे? भी नहीं, ये ओरिजिनल सिख नहीं बने, अब ये रिफ्यूजी सिख हो गए, क्या ऐसा होगा? या फिर वो सिख तो दोबारा बन सकते हैं लेकिन वो सिखों के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो मतलब क्या है भी, वो अब पार्शियल सिख हो गए, मतलब अधूरे सिख हो जाएंगे, क्या ये मान लिया जाए? तो इससे पहले तो फिर मानो जो लोग सिख होके पूजा पाठ तंत्र विद्या कराते हैं उन लोगों को भी पार्शियल मान लो, लेकिन वो तो बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन क्या है कि एक पैराडॉक्स हो गया ना, एक तरफ तो खुदे प्रचार कर रहे हो भी धर्म में वापसी करो जी, डेरे में कुछ नहीं रखा, अब 2000 अगर कोई वापसी कर भी गया तो उसका ऐतराज इस बात पे वापसी क्यों कर गया? इसलिए क्योंकि आप आम जनता बन के रहो तो ठीक, मतलब इस धर्म के व्यापार में अगर आप भीड़ में हो तब तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप प्रतिनिधित्व करने लगोगे तब आप मंजूर नहीं हो। जब मतलब आम संगत है, आम संगत अगर भीड़ भेड़ बन के रहे तो ठीक, जब वो प्रतिनिधि कोई बंदा उठ के आ जाए, मान लो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरह है, तो वो चुभेगा। ये तो धर्म की नॉलेज ही नहीं है, डेरे को जानता ही नहीं है। ऐसे ही वो बोलेंगे जी सिखों को जानता ही नहीं, जी सिख इतिहास इसको मालूम ही नहीं है, बेशक अगर ने 4 गुना फालतू पढ़ रखा हो या फालतू समझ रखा हो। क्या है कि ये बिजनेस है, अब इस बिजनेस में सच कैसे एस्टैब्लिश होगा? अब जो लोगों को क्या, लोगों को परेशान, अब भीड़ परेशान हो गई भैया, एक तरफ तो भैया कुछ और कहानी है, एक तरफ तो बौद्ध धर्म में वापसी करो, अब वापसी करने के बाद हमारे को रेफ्यूजियों का दर्जा दे रहे हो, भैया धर्म सही कौन सा है? ऐसे हिंदुओं के साथ है, ऐसे मुसलमानों के साथ है, बस आप आ जाओ लेकिन भीड़ का हिस्सा बन के रहो, हमारे बराबर खड़े होने की कोशिश ना करो। इसका मतलब क्या, जो वही जो ट्रस्ट का बिजनेसमैन बड़े होते होते एक धार्मिक लीडर बन गया, लेकिन उसका असली कॉन्सेप्ट बिजनेस है। जब उसके विरोध में कोई सच्चा आदमी खड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप को बिजनेसमैन की जगह सरकार का लिबास ओढ़ लेगा। अभी ये देश की सरकार के खिलाफ खतरा है, जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला है। जब वो सत्ता में नहीं रहेगा या उसको पैसा कमाना होगा तो वो सरकार का लिबास उतार के बतौर बिजनेसमैन कूद जाएगा। मतलब विरोध झेलना हो तो सरकार का हिस्सा बन जाएगा, विरोध आ गया तो नहीं, विरोध आया तो बिजनेसमैन बन के पैसा कमा ही रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है और यही कॉन्सेप्ट एडम ब्लॉक कर रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट पे एडम ब्लॉक बहुत कोशिश करता है भी, इनको जो इनके बंदे हैं इन्होंने पूरी कोशिश की भी हनीप्रीत को कहीं से टिकट मिल जाए और हम इसको इलेक्शन लड़वा दें, लेकिन क्या है, कोई पार्टी इनको मुंह लगाती नहीं, वो इनको एक तरह से गुलाम टाइप, जैसे मतलब है ना क्लास 4 लोग होते हैं उस लेवल पे ट्रीट करते हैं। तो इनको क्या है यार, पैसे कमाओ, छोड़ो ऐसे तैसे कराओ, नहीं इलेक्शन लड़ाते ना आते, पैसे पूरे करो हमें। तो ये इनकी मतलब वो जिंदगी बन के रह गई है। अब जो लोग सच, आम भीड़ जब परेशान हो गई है वो सच की तलाश में दौड़ रही है, कोई दौड़ रहा है किसी मंदिर में, कोई किसी मंदिर में। इसलिए इन दिनों में अगर आप देखोगे तो आम तौर पे जो भक्त हुए, जो मतलब अवतार ना होके भक्तों की कैटेगरी में आए, जैसे खाटू श्याम जो है बर्बरिक माना जाता है, महाभारत काल का एक जो एकमात्र ऐसा पात्र है जो पूजा जाता है महाभारत में। बाकी रामायण के पात्रों में मान लो माता सीता को भी पूजा जाता है, हनुमान जी को भी पूजा जाता है, कई पात्र ऐसे हैं जो पूजे जाते हैं, लेकिन महाभारत में सिर्फ एकमात्र पात्र है भी बर्बरिक। तो क्या है, जब लोगों को लगता है भी इस तरह के जो लोग भक्त हुए जिन्होंने उस समय धर्म को सही समझा और इस तरह से खुद को सही सिद्ध किया और वो बड़े भक्त बने, बड़े अवतार के रूप में भी गिने गए, फिर वो सोचते हैं भी इनकी भक्ति की जाए, शायद हमें इस सच्चाई का ज्ञान हो जाए। ये एक माइंड सेट है, ह्यूमन माइंड सेट। इसलिए आप अगर नोटिस करेंगे तो पिछले 1 साल से या 1.5-2 साल से राजस्थान में सालासर दरबार या खाटू श्याम या इस तरफ की जो यात्राएं हैं, जो हनुमान जी से रिलेटेड है और खाटू श्याम से रिलेटेड है, ये यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू, आप वैष्णो देवी में यात्रा का स्तर उतना घट गया है, लेकिन खाटू श्याम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सालासर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए है भी लोग अब परेशान हैं, लोगों को सच नहीं मिल रहा, तो वो ऐसी छवि को पूजना चाहते हैं जो उनको ज्ञान करवाए।
वो अब ऐसी छवि को नहीं पूजना चाहते उतना भी, जो सिर्फ एक आशीर्वाद के रूप में जानी जाती है, जो एक सिद्ध भगत के रूप में जाने जाते हैं बड़े। तो इस कॉन्सेप्ट पे मतलब हमें दिखता है जो अब आज की डेट में जब आप साथ संगत को देखेंगे, तो यही चीज उन्होंने यूपी वाले के जरिए की भी। लोगों को सिर्फ जब उन्होंने देख लिया भी कोई और चेहरा काम नहीं करेगा, तो भाई बिजनेस मॉडल के तौर पे पिताजी का ही चेहरा उतार दो। और इसलिए वो पिताजी का चेहरा उन्होंने नकली बना के उतारा भी। अब इसको आप बस पूजनीय तौर पे मान लो, इससे ज्यादा ये आपकी पर्सनल लाइफ में घुसनेगा नहीं, और आप इसके साथ पर्सनल हो नहीं सकते। इसलिए वो एक गैप जो हजूर पिताजी ने संगत में 2011 के बाद से जब ये रूबरू नाइट शुरू हुई खास तौर पे, तब जो गैप कम करना शुरू किया, और कम करते करते फिल्म की शूटिंग में और कम किया, सेल्फी कराना, आम तौर पे फिजिकली डायरेक्ट मिलना शुरू कर दिया। ये जो 2011 से 2017 के बीच में जो गैप कम किया, अब ये गैप इसीलिए कम किया भी जब ये नकली वाला है तो आपको पहचानना आसान हो जाए, और संभव है कि मिस हुआ। तो आज की स्टेज पे पिताजी ने फिर एक ही बात बोली, और कुछ मत करो, चाहे हमारे लिए लड़ो ना लड़ो, कुछ ना करो, लेकिन विश्वास बनाए रखना। तो क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ये भी पॉसिबिलिटी है जो फ्लरिश किया गया ना पिछले 6 साल से एडम ब्लॉक को, ये इसलिए भी हो सकता है भी कल को इलेक्शन के लिए अगर खालिस्तान के नाम पे पंजाब को मोहरा बनाना और फिर यहाँ पे आर्मी उतारनी, क्योंकि एक इनका पार्टी भी दूसरी आ गई ना, आम आदमी पार्टी, तो वो भी गोली करते रहते हैं, परेशान करते हैं। हालांकि पंजाब सरकार थोड़ा जैसा भी है, एटलीस्ट भगवंत मान औरों से बेटर है, पर हम ये नहीं कहते कि बेस्ट है, हम ये नहीं कहते भी हम उसका समर्थक हैं, पर कंपैरेटिवली मतलब एग्जीक्यूटिव काम में अच्छा है बाकी सरकारों से। आगे चल के कुछ गड़बड़ कर दे, मनीष सिसोदिया जैसे काम हो जाए तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के तौर पे ऐसा है। तो अब कल को अगर डेरा मोहरा बने भी, खालिस्तान हमला करेगा किस पे, तो उसके लिए क्या डेरा एक बेसिकली एक आर्मर्ड हो रहा है, बुलेट प्रूफ व्हीकल, बुलेट प्रूफ बिल्डिंग, जिससे क्या है भी बेस तो बने, भी ट्रिगर कहां से दें भी। पहली मिसाइल अगर खालिस्तान के नाम पे या पहला रॉकेट छोड़ा जाए तो किसके ऊपर छोड़ा जाए, दुश्मन कौन है उसका देश में। अगर उसकी दुश्मनी दिल्ली, तो दिल्ली तो छोड़ने से रहे, तो फिर ट्रिगर कहां से होगा। तो क्या इसलिए पिछले 6 साल से एडम ब्लॉक को पाल के रखा है सरकार ने भी, कभी तो जरूरत पड़ेगी इनकी, जब पड़ेगी तब इस्तेमाल कर लेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट पे आपको सोचना पड़ेगा भी आप कल को बलि का बकरा ना बने इलेक्शन के नाम पे। जो अभी तक हमारे इस सारे कॉन्सेप्ट को लेके समझ में है, क्योंकि क्या है कि यहाँ तो अंधभगत है, उनको तो हम तो जी पिताजी की सेवा कर रहे हैं, हम तो कारीगर आदमी हैं, कर्मचारी हैं। क्योंकि देखो इस लेवल पे जब आप थॉट प्रोसेस के ऊपर जाओगे, तो सोच के ऊपर जब जाओगे, तो वहां सोच में आपको अफसर नहीं कहेगा ये सोच क्या है। अफसर को तो टेक्निकल काम पता है भी, मैंने इस आदमी को मारना है, पीछे से सरकार का ऑर्डर आ गया, इस आदमी को ढूंढना है, इसके बारे में सारी जानकारी निकालनी है और निकाल के रखनी है। जब ऊपर से सरकार का ऑर्डर आया या बड़े अफसर का ऑर्डर आया, इसको मार देना है या पकड़ लेना है या गिरफ्तार करना है, ये भी करना है। उसका काम वहीं तक सीमित है, वो थॉट प्रोसेस पे काम नहीं करता। जो थॉट पे काम कर रहे हैं वो खुद नेता बन के बैठे हैं, इन सारे कामों को करवाते हैं। इसलिए कल को आप सोचो भी कोई उतर के आएगा अवतारी पुरुष नया, और वो आपको बताएगा अच्छा भी ये ऐसे था, तब तक तो अब फिलिस्तीन के लोगों के ब्रेन वॉश करके अगर हमास जैसा संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन ने जो उत्पात मचाया, उसके बाद भुगत कौन रहा है, भुगत रहे हैं आम लोग जिनको भूखे प्यासे मारा जा रहा है। तो रिजल्ट क्या है भी, क्या फिलिस्तीन के लोग बैठ के सोचें भी क्या जो इजराइल ने हमारी जमीन कब्जाई वो सही थी, या हमने जो उसके विरोध में हमास को खड़ा किया था वो सही था, या फिर जो अब ये बम हमारे ऊपर गिर रहे हैं ये सही है। सारी चीजों को आप कलेक्टिव जब देखोगे तब आपको लगेगा भी हाँ यार ये चीज इस स्टेज पे आ गई भी, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स चाहिए इस धर्म के कॉन्सेप्ट को दोबारा से स्टेबलाइज करे। तो उस कॉन्सेप्ट पे जब हम चलते हैं, तब हम गुरु गोविंद सिंह का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तब पैगंबर मोहम्मद साहब का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिन्होंने एक स्टेज पे आके हथियार उठा लिया। लेकिन उस टाइम भी लोग धर्म को मानने वाले थे, समझने वाले थे। आज की डेट में गिनती उस दौर के मुकाबले बहुत कम है, लीडर्स में तो है ही नहीं। इसलिए जो नीचे से लोग, आम लोग उठ रहे हैं स्ट्रगल करके, धर्म के नाम पे अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं,
उन लोगों को जब तक ये समझ आएगा कि भाई इसका एक्सट्रीम क्या है, तो एक हठ योगी, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की भी, गोरखनाथ मठ का एक हठ योगी या सिद्धि हासिल करने के लिए तपस्या करने वाला व्यक्ति फ्यूचर में कन्वर्ट होकर एक हमास जैसे संगठन का आदमी बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियां एक व्यापार बन गई, और ये व्यापार खत्म कैसे हो। तो जब आप मूवी देखते हो ना पिताजी की, मूवी क्या है, बीज नाक वो एक ऊपर से उल्का पिंड गिर रहा है जी, धरती का विनाश कर देगा, तो वहां पे हजूर पिताजी बोलते हैं और नारा लगाते हैं, तो एक बुजुर्ग बाबा प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं, बाबा अभी मेरी मेरा वरदान मेरा अभिशाप बन गया है जो। लेकिन क्या आपने उस फिल्म में सोचा भी ऐसा कौन सा वरदान था शेर दिल के पास जो अभिशाप बन गया? उस पूरी फिल्म में आपको ये समझ नहीं आएगा भी ऐसा कौन सा वरदान। असल में हजूर पिताजी का वरदान क्या है? उनका वरदान है उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां, उपलब्धियां। ये वरदान ही अभिशाप कैसे है? ये वरदान अभिशाप इसलिए क्योंकि इन्हीं उपलब्धियों का एडम ब्लॉक व्यापार कर रहा है आज। बीजी पिताजी ने आपको ये खुशियां बख्श दी, आपको ये कर्म काट दिए, तो क्या है कि जो वरदान था वो अभिशाप बन गया। तो ये चीज जब पिताजी वहां बोलते हैं, फिर वो बाबा क्या बोलते हैं, भी ठीक है जी, अगर भी मैं इसको तोड़ूंगा, अगर पिताजी मान लो कल को हथियार उठा के सब तोड़ने लगे एडम ब्लॉक को, तो लोग फिर भी धर्म को ही गलत बोलेंगे ना। यही तो पिताजी उस फिल्म में दिखाते हैं भी अगर इस उल्का पिंड को मैं तोड़ूंगा तो गिरेगा तो फिर भी ये धरती पे ही, अगर धरती पे गिरेगा तो नुकसान तो फिर भी करेगा भी। अगर पिताजी कल को डेरे के कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो उसके बाद नुकसान तो फिर भी धर्म का ही है, एडम ब्लॉक को खत्म करके। तो फिर ऐसे में वो बाबा क्या बोलता है भी, तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, दिशा बदल सकता है ना। तो अब जो पिछले 6 साल में हुआ, तो एडम ब्लॉक ने क्या किया, एडम ब्लॉक की दिशा बदल गई। ये दिशा कैसे बदल गई? अभी एक ऐसे रास्ते पे निकल गए जहां से ये वापस नहीं आ सकते। तो इन्होंने धर्म का एक जो बिजनेस खड़ा किया उसको अपने तरीके से नकली लाके डेवलप कर लिया। तो ये अब पिताजी वाली दिशा से भटक के नई दिशा में चले गए। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो लोग इसे समझ के बाहर निकल रहे हैं, तो आम संगत जो नॉर्मल सिमरन करती है और समझती है, वो इस दौर से, इस दायरे से बाहर निकलती चली जा रही है। और धीरे धीरे ये जो डाइवर्ट होके ये कहाँ चला गया, ये सरकार की नीतियों में जाके रल गया, और आखिर में इन्हीं को ही बलि का बकरा बनना है। तो जो उल्का पिंड धरती पे गिर रहा था वो नुकसान धरती का ही करता अगर उसको तोड़ा जाता। तो नागपाश क्या कहते हैं, बीच में लपेट के इसकी दिशा बदल दो। तो इनको नागपाश में लपेट के इनकी दिशा बीजेपी के प्रोपेगेंडा के साथ जुड़ गई और धर्म के प्रोपेगेंडा को खत्म करने से हट गई। तो उस प्रोपेगेंडा में अब अगर विनाश होता भी है तो इसमें जो एक्चुअल धर्म का प्रोपेगेंडा है वो सेफ हो गया, मतलब जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है धर्म का वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ये अब अलग दिशा में चले गए जहां से ये वापस आ नहीं सकते। तो इस चीज को अब आप समझो भी, अगर फिल्म के जरिए भी हम समझना चाहें, अगर आपको फिर भी इसका कोई और मतलब समझ में आए कि नैरेटिव क्या है भी, अगर ऐसा कौन सा वरदान था शेर दिल के बाद जो पास जो अभिशाप बन गया था भी, और जो फिल्म में दिखाया नहीं गया या दिखाया गया जो मेरे समझने में, शायद हमारे टीम के समझने में रह गया। तो खैर हमें उम्मीद है भी आपको ये काफी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा भी कैसे हमास और इजराइल की लड़ाई एक रेफरेंस है, इंडिया में भी कभी ऐसा हो सकता है, और होगा तो इसके पीछे कौन होगा और कैसे काम करेगा, और ये सब कुछ कैसे चल रहा है। और उस सब में ये जो एक मतलब नमूना पाल रखा है सरकार ने अपनी जेब में, ये कैसे इनका बंटाधार खुद ही करेगा। तो इसको थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हालांकि मैं ये नहीं कहता भी ये कंक्लूडेड है चीज, लेकिन जितने सरकमस्टांस में बहुत बारीकी से हम स्टडी कर रहे हैं, इसराइल हमास को लेके जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो सरकारों के अमेरिका किस तरह से पेश आ रहा है, यूरोप कैसे पेश आ रहा है, इंडिया कैसे पेश आ रहा है, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट कर रहा है, रशिया, चाइना, है सब कुछ। तो इस सारे कॉन्सेप्ट पे फिर धरती रक्षक जो कॉन्सेप्ट है वो किस कॉन्सेप्ट पे है, वो धर्म के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करना है।
तो अब क्या है कि अब जो ये धर्म के नाम पे व्यापारी बन गए, अब धीरे धीरे क्या है, इजराइल हमास की लड़ाई ने फिलिस्तीन के कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया, लेकिन इस लड़ाई में जो धर्म को वास्तव में पढ़ने निकले थे, उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि धर्म का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम पे जाके किस तरह से सरकार इस्तेमाल करती है। इसलिए अब जो वास्तव में ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, वो सत्ता से खुद को अलग करना शुरू कर देंगे और ऊपर बच जाएंगे व्यापारी धर्म के और उनके अंधभगत, या कह लो उनके चापलूस। तो लड़ाई किस में बजेगी? लड़ाई उन्हीं लोगों में बजेगी जो पिताजी कहते हैं भी ये आपस में ही बांस से बांस टकरा के लड़के जल के खत्म हो जाएंगे। तो ये किस दौर में किस तरह से आएगा, तो बेटर है कि जब हम इस दिशा में सोचे तो इस तरह से सोचो कि आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति पर रखना है। कई बार लोग फोन करते हैं जी इस पार्टी का देखो जी, कांग्रेस वालों से बात करके देखें, आम आदमी पार्टी वालों से बात करके देखें, या फलाना मंत्री, फलाना जज, फलाना ये हमारा जानकार है। नहीं, आप इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझो भी इस दुनिया में सैकड़ों देश हैं जिसमें हर देश पे अलग अलग विचारधारा के लोग राज करते हैं, लेकिन ओवरऑल दुनिया का जो कंट्रोल है वो भगवान के नाम पे, भगवान के हाथ में है, और उसका जो संविधान है उसको धर्म कहा जाता है। तो अगर ये सारे लोग लड़ेंगे आपस में तो बचाएगा कौन? एक्चुअल जो सब मतलब सजा किसको मिलेगी? जो इस भगवान वाले संविधान को नहीं मानते। बचेगा कौन? जो भगवान वाले संविधान को मानते हैं। तो हमारा फोकस किस पे है? भगवान वाले संविधान को मानने पे। हमें लिहाज नहीं चाहिए भी इस जज से लिहाज निकालनी है, इस वकील से लिहाज निकालनी है, या इस मंत्री से लिहाज निकालनी है। ये चीजें जो लोग करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग अपने, क्योंकि उनके जानकार निकल आता है कोई ना कोई ऑफिसर ऐसा, किसी का सीबीआई में निकल आया, किसी का एनआईए में निकल आया, तो किसी का हाई कोर्ट में निकल आया, किसी का सुप्रीम कोर्ट में निकल आया, गृह मंत्रालय में निकल, बहुत सारे लोग आए। मैंने कई तो मेरे को बड़े बड़े मंत्रियों के गनमैन भी हैं जो पुराने कभी पिताजी के साथ रहे होंगे, उनको लगा भी यार हम इस बड़े मंत्री के गनमैन है जी, आपको मिलवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से खुद को बाहर निकालो और फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान वाला संविधान मानना है। तो ये शुक्रिया स्वर्ग किताब हमने जब लिखी तो ये सोच के ही लिखी, हमें एक्चुअल भगवान वाला संविधान ही समझना है। इसलिए इसके अंदर हमने किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं घुसाया कहीं पे भी, जिससे इसको हम समझ सकेंगे। और इसमें इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझे तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई आपको समझ आए, सच्चाई दुनिया के सामने है, लोग आपस में ना लड़े। युद्ध के नाम पे आम लोग पीड़ित हो रहे हैं और भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो लोग भगवान ईश्वर उनकी रक्षा करें। पिताजी सब पे रहमत अपनी बनाए रखें, और इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सत्संग जी, जो हमारा एक फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का पुराना चैनल था यूट्यूब पे, वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया था, तो किसी कंप्यूटर के एक्सपर्ट ने वो मैं आज खोल के दे दिया है। कोशिश करेंगे, उसके ऊपर सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, जो नया चैनल बनाया था उस पर कम है। तो जो ओरिजिनल फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का एक पुराना यूट्यूब चैनल था जिसपे पहले इंटरव्यूज कहीं आए, तो उस पर हम वीडियोस डालना शुरू करेंगे, तो आप वो चैनल दोबारा से देख लिया करें। तो आज उस पर एक वीडियो डाला है, उसको चला के देखा है, तो आप कोशिश करना भी वो चैनल भी वॉच करते रहें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। तेरे